एडियाबैटिक प्रोसेस। टाइम खराब नहीं करना, तुरंत शुरू हो जाओ। एडियाबैटिक प्रोसेस, पहला स्टार। पिछली वीडियो में मैंने एक स्टार पॉइंट सबसे लास्ट में लिखवाया था, बाद में वो पहले लिख लो। आइसोथर्मल में बॉयल के नियम का पालन होता था, इसमें पॉइजन के नियम का पालन होगा। लिख देना, इन दिस प्रोसेस पॉइजन लॉ इज ओबेड। वो क्या होता है सुनो। पीवी कांस्टेंट हुआ करता था बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट। यहां पे P इंटू वी रेज पावर गामा, ये कांस्टेंट होता है। गामा क्या है, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, पर क्या है, बड़ा आसान है। आपने देखा हर गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेसिफिक हीट्स, दो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका रेशियो ही गामा है। गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस, CP/C। और आपने ये भी देखा था CP इज ग्रेटर देन CV। CP इज ग्रेटर देन CV, सो गामा की वैल्यू 1 से ऊपर होनी तय है। ओके, PV पावर गामा इज कांस्टेंट। इन दिस प्रोसेस पॉइजन लॉ इज ओबेड। PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, दूसरे स्टार में जैसे डेफिनेशन लिखी थी वो लिख दीजिए, कि पूरा ब्यौरा है तो सारी बातें लिख दो उसमें। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। लिख दें दोबारा। हाउ अचीव दिस, याद कर लेना इसको भी। ये फिर मनोदशा वैसी बना लो आइसोथर्मल जैसी, कि सुनते ही याद हो गया बस। आइसोथर्मल रिक्वायरमेंट, सो वेसल शुड बी फॉर्म्ड बाय हाई कंडक्टिंग मटेरियल एंड प्रोसेस शुड बी स्लोली। इसमें क्या होना चाहिए, हाई इंसुलेटिंग मटेरियल का बनना चाहिए वो वेसल, ताकि एनर्जी ना तो जा पाए और ना आ पाए। और दूसरा परिवर्तन, यानी कि प्रोसेस इतना तेजी से करो कि वक्त ही ना मिले कि एनर्जी ना जाने पाए ना आने पाए। ऊपर से इंसुलेटिंग वैसी है। तो पहला शर्त, वेसल बनना चाहिए हाई इंसुलेटिंग मटेरियल का, और दूसरी शर्त, परिवर्तन होना चाहिए हाईली, तेजी से, फास्टली, हाईली नहीं फास्टली, इंग्लिश है ऐसी। ओके, लिखिए, कंडीशंस फॉर अचीवमेंट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। यह अलग से हो जाता है 1 नंबर का। कंडीशन नंबर 1, वेसल शुड बी फॉर्म्ड बाय हाई इंसुलेटिंग मटेरियल। नंबर 2, प्रोसेस शुड बी फास्टली। ओके जी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W को देखते हुए Q तो 0 है, एनर्जी तो दी नहीं जा रही, ना ली जा रही है। दिस 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, सिंस Q एडियाबैटिक में 0, इसलिए
W इज इक्वल टू माइनस डेल। बाहर से तो एनर्जी नहीं मिली, अगर गैस ने कुछ काम कर दिया तो इंटरनल एनर्जी में से ली गई। वो 10 जूल वर्क अगर गैस ने कर दिया तो 10 जूल इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि बाहर से तो ना आने वाली ना जाने वाली। नेक्स्ट एक्सटेंड लिख देना है। वर्क इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जो एनर्जी दी जाती है वो स्पेसिफिक हीट, चाहे वो Cp हो चाहे Cv हो, इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट। एनर्जी तो दी नहीं गई, तो जीरो के अपॉन में एन डेल्टा आ भी जाएगा, जीरो रहेगा, तो C टेंड्स टू जीरो, वहां इंफिनिटी थी। सो इस प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट जीरो के आसपास होती है, जबकि आइसोथर्मल में इंफिनिटी हो रही थी। ओके, चलिए जी, और इसका अंतिम स्टार पॉइंट वर्क डन, पूरा लिख देना, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट स्टार पॉइंट याद करना, आज की सारी बातें नोट्स बना के बार बार रिपीट करना उसको। एक बार रिपीट करके आपको दोबारा रिपीट करना, ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। मैं तो कहता हूं फिर भी 4-5 बार कर लो, खत्म कर दो, बिल्कुल हैबिचुअल हो जाओ उसके। एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑफलाइन की पढ़ाई से भी ऊपर बनाओ अपनी ऑफलाइन को, खतरनाक। लास्ट स्टार पॉइंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। We have work done by system integration V initial to V final P D। तो आइसोथर्मल होगा तो P को हमने PV को तो RT से हटा दिया था। अब एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस PV थोड़ी कांस्टेंट है, PV की पावर गामा कांस्टेंट है। जो इनिशियल था वही फाइनल है, मान लो के, ठीक है। इससे निकाल दीजिए किसकी वैल्यू, प्रेशर की, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इतना हो गया। अब आप P की वैल्यू, पहले जनरली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV पावर गामा इज कांस्टेंट के 1 रख के तब भी क्या आएगा, 2 रख के तब भी क्या आएगा, वो आपने बता दीजिए, ठीक है। तो पहले जनरल लिखो ना, therefore work done in now adiabatic process particular, ये फॉर्मूला हर केस के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर निकालना। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वर्क डन बाय सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक के लिए, पक्का आएगा, कई बार बता दिया मैंने वीडियो में। इंटीग्रेशन V इनिशियल टू V फाइनल P की वैल्यू K अपॉन V पावर गामा, यानी ऊपर जाके V पावर माइनस गामा D, और हो जाए स्टार। ये तो कांस्टेंट है, और V पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इंटीग्रेशन करना आता है।
और V इनिशियल टू V फाइनल। ठीक है, क्या करेंगे कि ये तो कांस्टेंट 1 माइनस गामा, ध्यान रखना गामा 1 से बड़ा होता है, इसे गामा माइनस 1 लिखना सही रहेगा, उसको सही कर देंगे बाद में, अभी तो जैसा आ रहा वैसे करते हो। ये तो कांस्टेंट आ गया, पहले f रख दो, तो Vf पावर 1 माइनस गामा माइनस फिर Vi रख दो, Vi पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, वर्क डन इन एडिबेटिक प्रोसेस कंटिन्यू के 1 माइनस गामा, सॉरी 1/1 माइनस गामा और के की इंटू कर दो दोनों में, के इंटू वी फाइनल पावर 1 माइनस गामा माइनस के इंटू वी इनिशियल पावर 1 माइनस गामा। कंटिन्यू 1/1 माइनस गामा, के की वैल्यू f है तो f के टर्म वाली रखिए, के की वैल्यू तो ये भी और ये भी, तो f के साथ f वाली रखिए, के की वैल्यू pf vf पावर गामा इंटू vf पावर 1 माइनस गामा। इस के की वैल्यू i के टर्म्स वाली रखिए, के की वैल्यू i के टर्म्स वाली, pi vi पावर गामा, ये रख दिया हमने के की वैल्यू, और इंटू vi पावर 1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा, pf इन दोनों की पावर ऐड कर दो, गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो vf की पावर 1 बचेगी बस, माइनस pi vi। ओके, बट PV इक्वल टू nRT को देखते हुए अगर इनिशियल की बात करें तो T इनिशियल आ जाएगा। ठीक है, T इनिशियल आ जाएगा। कांस्टेंट थोड़ी है, बाय लॉ थोड़ी लग रहा है, and PF VF is nRTF, therefore W in adiabatic process धूपबत्ती आ गया लगाने के लिए, वीडियो बनाते हुए कहाँ लगाऊंगा, तो इसलिए आप भी भगवान का नाम लो। एडिबेटिक प्रोसेस 1/1 माइनस गामा और PF VF nRTF माइनस PI VI nRTI। ओके, nr कॉमन ले लो, TF माइनस TI माइनस भी कॉमन ले लो, तो TI माइनस TF और नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो गामा -1। मैं बताया था ना कि गामा बड़ा होता है 1 से, कैंसिल। सो W इन adiabatic process is nR TI minus TF upon gamma -1. Work done in adiabatic process. ओके प्यारे बच्चों, इसके नोट्स अच्छे से बनाना, दोनों वीडियो के प्यारे से नोट्स। उन नोट्स से मुझे आपकी संतुष्टि दिख जाएगी, आपकी राइटिंग से। खुश रहो, बढ़िया पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर लास्ट यूनिट है, पूरी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आप ढंग से सब कुछ समझ रहे हो, कहना मान रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता जो तुम्हें ना आता। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ज़बरदस्त अपडेट कर लो। ओके बच्चों, रात हो रही है, गुड नाइट।